नमस्कार। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं आपके साथ अश्विनी सिंह हाजिर हूं खबरें विथ न्यूज हाट लेकर। इसमें हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद अश्विनी जी। आज इसमें खबरें विथ न्यूज हाट में आज बात करेंगे मकर संक्रांति। कल जो चूड़ा-दही का भोज था, तो कटिहार में एक ऐसी घटना देखने को मिली जो खबरों में आ गई। पूरा चर्चा रहा उस पे, उस चर्चा के बारे में बात करेंगे और क्या है उस खबर के मायने उसको समझेंगे। उसके बाद दिल्ली के पूर्वांचल प्रदेश का जो भोज था मकर संक्रांति का, उसके बारे में भी बात करेंगे और बात करेंगे झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष की। झारखंड को नया प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का मिला है, उस पर भी बात होगी। तो शुरुआत करते हैं कटिहार से। सर, कटिहार में भाजपा का भोज और मुख्य अतिथि बन गए कांग्रेस के नेता। हाँ, देखिए यही तो हो रहा घटना बहुत कम देखने को मिलती है कि इस बिहार में सियासत का रंग जो है राजधानी पटना से लेकर जो है अब तो जिलों तक में भी होने लगा कांग्रेस का। और अजब गजब देखिए कि पटना में कयासबाजी लगती है कि भाई ये होगा कांग्रेस में, वो होगा कांग्रेस में, और यह जो है असर आपको कटिहार में दिखाई पड़ता है। मतलब कांग्रेस में के अंदर क्या हो रहा है, कितना उथल पुथल मचा हुआ है ना। यह जो है घटना दर घटना को आप देखिए तो लगेगा, जोड़ते चलिए कड़ी को, तो आपको लगेगा कि कांग्रेस में सही में कहीं से भी कुछ भी ठीक नहीं है। और राहुल गांधी उधर निश्चित पड़े हुए हैं और प्रदेश अध्यक्ष जो है अपने वो तो असहाय महसूस कर रहे हैं। वो भी अपना जो है कल देखे ना, कल नहीं पहुंचा कोई चूड़ा-दही भोज में तो बोलेगा अरे इसको सियासत से मंजूरी ऐसे करेगा। अब आप बताइए, आपके विधायक नहीं पहुंचते हैं तो उसको सियासत से नहीं जोड़े तो किस चीज से जोड़े? तो इस तरह की का जो यहाँ हो प्रदेश नेतृत्व इस तरह से कहता हो और शीर्ष नेतृत्व जो है केंद्रीय नेतृत्व वह जो है निश्चिंत पड़ा। उनको तो पता भी नहीं है कि बिहार में कितना विधायक ये जीते हैं, उनके ये भी नहीं पता था। ये भी नहीं पता था, पिछले दिनों उन्होंने कहा भी था, वही बताया कि एकदम निश्चिंत पड़े हुए। क्या मतलब बिहार में कांग्रेस से जो है राहुल गांधी को भी कुछ लेना देना नहीं है, तो राम भरोसे चल रही है यहाँ की कांग्रेस पार्टी। तो इसलिए कटिहार में आप बताइए भोज दिए थे भाजपा के एमएलसी अशोक अग्रवाल और उनकी पत्नी है मेयर उषा अग्रवाल, दोनों ने दिया था भोज का, चूड़ा-दही भोज का आयोजन किया था मकर संक्रांति पर। उसमें मुख्य अतिथि कौन बने? कटिहार के कांग्रेस सांसद तारिक अनवर। अब आप बताइए कि यह कैसी सियासत है। और तारिक अनवर ने कहा कि हाँ सब कुछ ठीक नहीं है कांग्रेस में, आगे सब पता चल जाएगा क्या है। तो बताइए, देखिए कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं है, ये एक सांसद बोलता हो पार्टी का, तो सब कुछ ठीक नहीं और भाजपा का भोज में कांग्रेसी सांसद शामिल होता हो। आप इसी से अंदाज लगाइए कि पार्टी की क्या स्थिति है। सर, शामिल होना और मुख्य अतिथि के रूप में आना, दोनों में फर्क होता है। तो सवाल तो कहीं ना कहीं सर भाजपा की तरफ भी उठेगा ना। देखिए भाजपा की तरफ भी है कि भाजपा के जो है एमएलसी वह आयोजन करते हैं भोज का, और वहां के जो विधायक हैं कटिहार से, भाजपा के विधायक है ना तारकिशोर प्रसाद, बिल्कुल, वह उसमें शामिल नहीं होते हैं। इसके पीछे राजनीतिक प्रतिद्वंदी मानी जा सकती है सर, क्योंकि अशोक अग्रवाल के जो पुत्र हैं वो तारकिशोर प्रसाद के खिलाफ वहां चुनाव लड़ चुके हैं। हाँ, साहब यही तो है इसकी सियासत कि तारकिशोर प्रसाद बीजेपी के प्रत्याशी थे, अशोक अग्रवाल जो है बीजेपी के एमएलसी हैं, उनकी पत्नी जो है मेयर है उषा अग्रवाल। बावजूद इसके जो है वह अपने बेटे को चाह रहे थे कि कटिहार से टिकट दिया जाए, विधानसभा क्षेत्र से। पार्टी ने उनको नहीं दिया। वह जो है खुद तो नहीं आए मैदान में, लेकिन अपने बेटे को जो है, बेटे के लिए ही चाह रहे थे, अपने बेटों को उन्होंने जो है महागठबंधन के घटक मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी से उम्मीदवार बना दिया। तो कहीं न कहीं असंतोष की बात जो है वह अशोक अग्रवाल के मन में भी कि पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया मेरे बेटे को। तो जबकि तारकिशोर प्रसाद जो है
कई बार से जीतते रहे हैं। एकदम भाजपा का गढ़ उन्होंने कटिहार को विधानसभा क्षेत्र को बना दिया है, जिसका सियासी लाभ जो है मिला अशोक अग्रवाल को भी एमएलसी चुनाव में, है ना। तो इसका भी जो अशोक अग्रवाल ने ख्याल नहीं रखा, लेकिन अपने बेटे को खड़ा कर दिया। प्रचार करते हुए भी देखे गए थे, हुआ था कि उन पर कार्रवाई होगी, उस समय विधानसभा चुनाव के समय उन पर जो है कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कोई कार्रवाई उन पर नहीं हुई। यही सवाल मेरा था सर, क्योंकि लगातार अशोक अग्रवाल ऐसा करते दिख रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं भाजपा असहज होती है। तो क्या लगता है कि आखिरकार अशोक अग्रवाल पे कार्रवाई होगी आने वाले समय में, हो सकती है? हाँ देखिए, क्योंकि इस तरह का भाजपा में आपसी हालांकि देखिए चूड़ा दही के भोज के लेकर बहुत बड़ा दही है, किसी को भी कोई आमंत्रित कर सकता है। अब जैसे पटना में ही देखिए कैसे हुआ आयोजन, हुआ था कि भाई तेज प्रताप तो पार्टी के नहीं है, उनके भोज में गए भाजपा के जो है उप मुख्यमंत्री। तो भाजपा के उप मुख्यमंत्री विशिष्ट अतिथि तो नहीं थे ना सर? विशिष्ट अतिथि नहीं थे, लेकिन गए ना, शामिल हुए ना विजय कुमार सिन्हा, और जदयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी हुए शामिल, जदयू के विधायक चेतन आनंद हुए शामिल। तो भोज में, मकर संक्रांति भोज में शामिल होने का जो है ना को बहुत ज्यादा तुल नहीं दिया जा सकता, लेकिन कांग्रेस के सांसद विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए, इसका मतलब, इसका गूढ़ रहस्य है कि कहीं न कहीं उनमें भी असंतोष है पार्टी नेतृत्व को लेकर। तो आपने सुना, आप एक चीज और देखे होइएगा, इससे पहले बिहार में जो हुआ था कार्यक्रम चूड़ादही वाला में, राज्यसभा सदस्य अखिलेश प्रसाद सिंह वो भी नहीं पहुंचे थे, वो भी वहां शामिल नहीं हुए थे कांग्रेस। नहीं तो सर अखिलेश प्रसाद सिंह और राजेश राम, इन दोनों के लेकर तो टकराव जो है वो खुलेआम बाहर आ चुकी है। उसके अलावे भी है, पार्टी का था ना भाई आयोजन, उसमें भी वो शामिल नहीं हुए। तो इस देख रहे हैं कि एक सांसद हैं, निर्वाचित सांसद लोकसभा के सदस्य, वह भी शामिल नहीं होते हैं, वह जो है भाजपा के भोज में शामिल हो जाते हैं, और दूसरे जो है राज्यसभा सदस्य वह कांग्रेस के भोज में शामिल नहीं होते हैं। तो यह सब तो साफ दर्शाता है कि कांग्रेस में कहीं न कहीं बहुत गहरा जो है असंतोष। तो कांग्रेस में बहुत गहरा असंतोष है, और कल की जो ये घटना थी, इस खबर के क्या थे मायने, ये आपको सर ने बताया। अब सीधे दिल्ली की ओर रुख करते हैं सर। दिल्ली के पूर्वांचल का जो इलाका है, जो पूर्वांचल के प्रदेश का नेतृत्व कह लीजिए, उनके तरफ से एक भोज आयोजित किया गया था चूड़ा दही का। उसमें नितिन नवीन और मंत्री प्रेम कुमार और भाजपा के तमाम दिग्गज नेता दिखे, और पवन सिंह एक बार फिर से जो गाना, जिस गाने पे सभी गमछा लहराते हुए नजर आ रहे थे, उस गाने को गुनगुना रहे थे और वहां लोग उस पर झूम रहे थे। इस कार्यक्रम को सर आप कैसे देखते? देखिए, ये एक आयोजन था पार्टी की ओर से, पूर्वांचल परिषद की ओर से दिल्ली में। उसमें मकर संक्रांति, चूंकि बिहार के पूर्वांचल के लोगों में मकर संक्रांति का महत्व है, आयोजन किया गया, है ना। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जो है वीरेंद्र सचदेवा भी उसमें शामिल हुए, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है नितिन नवीन भी शामिल हुए, है ना। उसमें सांसद जो है मनोज तिवारी भी थे, है ना। भाजपा नेता अश्विनी चौबे भी थे, बहुत सारे लोग थे। और उसी कार्यक्रम में जो है, उस कार्यक्रम में भी एक तरह से कहिए कि आपसी सौहार्द का दिखाई पड़ा, पूर्वांचल के लोगों का जो है वहां जुटान हुआ, और भाजपा इसके बहाने जो है पूर्वांचल में अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहती है। एक तो ये हुआ, दूसरा है पूर्वांचल मजबूत होगा, उत्तर प्रदेश का चुनाव जो 2027 का, यह भी तो भाजपा का गेम है वहां, बिल्कुल, इसको भी वह मजबूत करना चाहती है। मतलब इस भोज के सहारे बहुत बड़ी सियासत खेली गई, बिल्कुल। तो इसमें लेकिन सबसे बड़ा उसमें केंद्र बिंदु रहा है आपको जो फोकस, कि बिहार से अश्विनी चौबे का शामिल होना। अश्विनी चौबे को बुलाया गया और अश्विनी चौबे उसमें शामिल हुए। इसका मतलब है कि अश्विनी चौबे की अभी भाजपा में
जो है एक अपना महत्व तो उपेक्षित नहीं हुए हैं, जिस तरह उपेक्षित से नहीं खबरें हुए। चल रही थी हाँ, तो वो हाशिए नहीं पे हो चलेगा, पाया। वो नहीं हुए। अभी भी उनकी जो पकड़ है वो हाँ, मजबूत जिस है और तरह उनकी से पूंछ जो है लोकसभा सो अभी चुनाव देखी है। में उनका टिकट काट दिया गया बक्सर से, है ना, दूसरे प्रत्याशी को उतारा गया। विधानसभा चुनाव में बेटा को टिकट नहीं मिला। हाँ, विधानसभा चुनाव में भी वह कसरत कर रहे थे कि बेटा को जो है कम से कम भागलपुर से टिकट मिल जाए, वहां भी नहीं मिला, है ना, तो निराश थे। लेकिन बराबर हुआ जो है भाजपा के कार्यक्रम में दिखाई पड़ते हैं और अब ये भाजपा उनको आमंत्रित भी करती है। मतलब भाजपा भी कहीं ना कहीं समझती है कि पूर्वांचली इलाके को साधने में, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है उसको साधने में, चुनाव को उत्तर साधने में, प्रदेश के साथ साथ बिहार का भी तो जो इलाका है बिल्कुल, पश्चिमी जो बिहार का, तो उसमें अश्विनी चौबे कारगर साबित होंगे। हाँ, कहीं ना कहीं अश्विनी चौबे की महत्ता को लोग समझ रहा है कि नहीं, अश्विनी चौबे पूर्वांचली वोट को मटोड़ने में और क्या कहता है एकजुट रखने में यह भी एक अपनी भूमिका निभा सकते हैं। अब थोड़ा रुक कर लेते हैं सर झारखंड की तरफ। पिछला चुनाव झारखंड में भाजपा के लिए बहुत ही, कह लीजिए कि जो प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे थे वो नहीं मिला, बिल्कुल जो है सो उलट प्रदर्शन देखने को मिला। और उसमें तमाम कयास ये लगाए जा रहे थे कि जो कभी कहा जा रहा था कि चुनाव प्रभारी बदल दिए, मतलब जो प्रभारी लाया गया वो जो है सो इफेक्टिव नहीं हुए, काफी लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। दूसरी तरफ जो प्रदेश अध्यक्ष थे, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे, वो भी उतने सक्रिय नहीं दिख रहे थे। आदित्य साहू को अब वहां फुल फ्लेज पावर दे दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि ये आदित्य साहू झारखंड भाजपा को के लिए कितने कारगर होंगे? देखिए, आदित्य साहू राज्यसभा का भी मेंबर है ना, तो आदित्य साहू को बनाने के पीछे पार्टी की मशक्कत है कि एक तो वोट अभी तक जो है आपको दिए हुए था, क्या कहता है, बाबूलाल मरांडी के हाथ में कमान इधर दे दिया गया था। तो इससे क्या लग रहा था कि कहीं न कहीं पार्टी पर जो है, देखिए आदिवासी वोट तो झारखंड में शिफ्ट कर गया है पूरी तरह से जेएमएम हेमंत सोरेन के साथ, जेएमएम के साथ कहिए, और कुछ जो है उसमें महतो का जो वोट है उसको जयराम महतो ने शिफ्ट कर लिया, एक नई पार्टी बना जेएल के। हाँ, तो वह विधायक हैं, अकेले हैं लेकिन विधायक हैं। कुछ कुर्मी का वोट वो अपने साथ जोड़ लिया है। तो भाजपा के लिए अब यह मजबूरी हो गई है कि आदिवासी वोट को अपने साथ जोड़ने के साथ साथ जो मैदानी इलाके के लोग हैं, गैर आदिवासी लोग हैं, उनके वोट पर जो कब्जा किया जाए। इस लिहाज से जो है ना, देखिए कयास तो लगाया जा रहा था कि वैश्य का ही वोट को वैश्य से ही कोई बनेंगे, इसकी पहले से भी इसका अंदाज लग रहा था। उसमें रघुवर दास का भी नाम उछल रहा था, है ना। तो अब आदित्य साहू के बहाने शीर्ष नेतृत्व यह चाहेगा कि वैश्यों का वोट एकजुट रहे, वह कांग्रेस की ओर नहीं जाए। पिछले विधानसभा चुनाव में भागा है ना, बिखरा हुआ है वोटों का, बिल्कुल। इसमें कांग्रेस रही प्रभावी। इसलिए भाजपा जो गेम खेली है इस बार आदित्य साहू को बनाकर, इसके पीछे यही कारण है मुख्य रूप से। तो ठीक अब है, बाबूलाल मरांडी तो रहेंगे ही विधायक दल के नेता, तो उनको अपना वहां है। मतलब कहीं ना कहीं आदिवासी वोट को साधने के लिए बाबूलाल मरांडी हैं, हाँ, और इधर के वोट को साधने के लिए इधर के वोट को एकजुट रखने के लिए आदित्य साहू को फिर दिया गया पार्टी की कमान, इसलिए दी गई है। मेरी जो समझ वह पार्टी को मजबूत रखेंगे। तो इसमें अब वह कितना कामयाब होते हैं और आगे के चुनाव में भाजपा के लिए वहां कितनी की राह जो है कितना आसान हुआ कर दे पाते हैं। तो आपने जाना कि कटिहार में भाजपा के एमएलसी के भोज में कांग्रेस के सांसद के विशिष्ट अतिथि बनाए जाने के क्या है मायने। वहीं दूसरी तरफ पूर्वांचल की जो भोज आयोजित की गई थी मकर संक्रांति के अवसर पे, उसके क्या सियासी मायने है वो भी समझा। और आदित्य साहू के बहाने झारखंड भाजपा क्या साधना चाहती है इसके बारे में भी सर ने विस्तार से बताया। तो फिलहाल ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।